रेडी रेडी। नेक्स्ट टॉपिक 12th का मैं बेटे स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, जो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक में देखिए, पहले मैं सीरीज बता दे रहा हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक लेक्चर 1 है ये। इस तरह से सभी लेक्चर जाएंगे आपके पास, लेक्चर 1 लेक्चर 2 वीडियो में। अब देखेंगे 3D 4D 5D। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Fe, CO, Ni, कॉपर एंड Zn। तो ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज, 5D सीरीज। 3D सीरीज में आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 यहाँ है, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। तो आपको याद कर लेना है कि 3D सीरीज में कौन कौन है, 4D में कौन कौन सा है, 5D में कौन कौन सा है। तो 3D अब ये यहाँ पे देखना है कि जो इंपॉर्टेंस है वही लेना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है आपको देखिए, क्रोमियम है, स्कैंडियम है, मोलिब्डेनम है। मतलब मुश्किल से इसमें 8 से 10 एलिमेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना। तो मैं जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कशन कर दे रहा हूं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं टंगस्टन, ये क्या है? ये तीनों टॉप टू बॉटम में जो है 4th नंबर में, टॉप टू बॉटम में इसका मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन का मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होता है। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, राइट। नेक्स्ट आरियो और ऑस्मियम, OS, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +8 होता है, याद रखना। कॉपर, AgAu, जिंक, कैडमियम, Hg। जिंक, कैडमियम, Hg के बारे में याद रखना है कि जिंक, कैडमियम, Hg जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होगा, फुलफिल होगा, डी फुलफिल होगा। इसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटे? 0। और 0 होगा तो वोलेटाइल मेटल होगा। तो जिंक, कैडमियम, Hg जो है वो वोलेटाइल मेटल है, राइट। तो आरियो और ऑस्मियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका होता है +8। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई होगा मेटालिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब आज इस डिस्कशन करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे, डी ब्लॉक का फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर, जितना ज्यादा डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेस। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 से जितना इंक्रीज होता जाएगा तो उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीजेज, ये भी इंक्रीज होगा, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो देख लेते हैं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के बारे में जो हमने यहां से उठाया, देखना डी ब्लॉक में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अभी तो हमने बताया कि जिसका 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा तो एमपी एंड बीपी भी हाई होगा, डेंसिटी भी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। और हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो 11th में पढ़ना था, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी ग्रेटर हो जाएगा। यानी देख लेना, मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी ऑल्सो इंक्रीज होगा। एक हमने एग्जांपल ले रहा है क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का, जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई है, 6 है, तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, एमपीबीपी हाई, डेंसिटी हाई, हीट ऑफ एटमाइजेशन हाई। अब बात कर लेते हैं जिंक, कैडमियम, Hg का। ध्यान देना, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा नीट और IIT दोनों के लिए। जिंक, कैडमियम, Hg अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हमने बोला था कि क्या होता है कि इसमें जिंक, कैडमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो वेरी वीक मैग्नेट मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेड क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई था तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है तो वेरी वीक मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, वोलेटाइल मेटल हो जाएगा, जबकि ये वोलेटाइल नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट जितना भी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ NS एंड एज वेल एज n-1d ऑर्बिटल। ये पॉइंट को याद रखना है, NS एंड n-1d ऑर्बिटल के कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है। फॉर एग्जांपल Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो 3d6 हो जाएगा और 4s0।
जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3d5 और 4s 0 हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए ns 4s0 ns n-1d क्या हो गया 4 n इक्वल टू 4, तो यहाँ n-1 क्या हो गया 4-1 यानी क्या हो गया 3d5। तो याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स हमारा कहना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डी ब्लॉक का वेरिएबल होगा ड्यू टू दिस ns and n-1 डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, जब ध्यान रखना इस पॉइंट को कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक, स्टेबल रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक। थर्ड सीरीज की बात करता हूं, ध्यान रखना थर्ड सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज है। तो कह रहा है इन थर्ड सीरीज जिंक, कैडमियम नॉट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन, जिंक एंड कैडमियम जो होगा वो शो नहीं करेगा। आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जिंक और कैडमियम जो 3D सीरीज में है वो शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्कैंडियम शो करता है +3, जिंक शो करेगा +2, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैंगनीज, मैंगनीज जो होगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाईएस्ट +7, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं, याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे पीरियोडिक में अगर कोई शो करता है तो वो है ऑस्मियम Ru। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल ऑस्मियम एंड Ru, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8। नेक्स्ट मेटल, कुछ कंसेप्ट देखेंगे। मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल जो होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का हमेशा 0 होगा। एज फॉर एग्जांपल NiCO4 कार्बोनाइल हो गया, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है, तो कार्बोनाइल में यहाँ निकेल है, Fe है, क्रोमियम है, तो कहीं पे भी कार्बोनाइल होगा और उसके साथ जो मेटल होगा उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होगा। एज फॉर एग्जांपल हमने दिखा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी ऑक्साइड का इंक्रीज होगा। एग्जांपल मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो कर रहा है, +4 शो कर रहा है, +6 +7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी सभी ऑक्साइड का इंक्रीज हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, Mn2O7 का। नेक्स्ट डी ब्लॉक का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटालिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रेजेंस होता है इसलिए पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। इसको हम लोग कैलकुलेट किससे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला 11th में भी बताया है हमने, पहले भी यूज किया है हमने, कोऑर्डिनेशन में भी आप लोग को कैलकुलेट करने के लिए बताया है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है μ = √n+2 bm, bm दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन, और n जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन एक कंडीशन याद रखना कि पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या है क्वेश्चन हमारा है कि अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ये निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, किसी का 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, तो इसमें इंक्रीज करके दिखाना है कि कौन सा ऑर्डर है जो सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूं, सब में निकालना क्या म्यू का वैल्यू, इसमें Mn का, CO का, निकेल का, सभी भी निकालेंगे। तो देखना आप, मैं हिंट दे रहा हूं, ये सेकेंड आना चाहिए आंसर। आप कैलकुलेट करोगे, मैं देखूंगा आप लोग कहां पे कैलकुलेट किए हो, तो निकालोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूं कि इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में से ही डेकोरेट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है डी ब्लॉक का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलर। जितना भी डी ब्लॉक होता है बेटे, वो डी ब्लॉक होगा, वो क्या होगा, कलर शो करेगा। तो याद रखना कि कौन कौन सा कलर शो करेगा। अगर डी 1 to 9 के बीच में है, कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं
और 1 to 9 के बीच में आता है तो वो कलर शो करता है, और कलर शो करता है उसे हम बोलेंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन के कारण कलर शो करता है। एग्जाम्पल TiH2O पे होल 3 प्लस, ये कैसा शो करता है? वायलेट कलर। इसका मतलब है वायलेट कलर शो कर रहा है, इसका मतलब इसका D1 से D9 के बीच में कन्फिगरेशन रुक जाता है, इसलिए कलर शो करता है। अगर D, देखो इंपॉर्टेंस पॉइंट करके लिख दिया हूं यहाँ पे, इन केस D0 और D10, D में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए या D में 10 हो जाए तो कलरलेस होगा, यानी वहां पर डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। जहां पे कलर होगा वहां D1 to 9 के बीच में रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, वहां पे डी ट्रांजिशन हो रहा है, जिसके कारण कलर शो कर रहा है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर कलरलेस? इसमें कौन कलरलेस शो कर रहा है? यानी इसके बेस पे है क्वेश्चन है। अगर कन्फिगरेशन सभी सेंट्रल मेटल का लिखेंगे, D1 से 9 के बीच में आ गया तो कलर शो करेगा, और D0 to 10 आ गया तो कलर शो नहीं करेगा। तो ये सभी में आप सेंट्रल मेटल का निकाल कर देखेंगे और देखने के बाद बताएंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, मैं आपको ऐसे हिंट कर दे रहा हूं, आपको आना चाहिए वो आंसर। मैं हिंट कर देना, वो एक 3 और एक सेकेंड सही है। मीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड, तो 3 एंड सेकेंड कलर्ड होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। 3 एंड सेकेंड एंड 3 आंसर सही है, कलर्ड होना चाहिए। कलर्ड होगा इसका मतलब वो क्या होगा बेटे? कलर्ड होगा तो D1 to 9 के बीच में है, यानी डी ट्रांजिशन होगा, कलर शो करेगा। ठीक है, इसी में आपको एक और क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं। KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये कलर शो करता है, यानी कि इसमें क्या होगा बेटे? डी ट्रांजिशन होगा, और अनपेयर्ड क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, अनपेयर्ड नहीं होगा, जिसके कारण ये क्या शो करेगा? कलर्ड शो करेगा। हमने लिख दिया है कि ये ड्यू टू अ स्पेशल फिनोमेना, इसके केस में KMnO4 एंड K2Cr2O7 कलर शो करता है, जबकि अनपेयर्ड नहीं होता है इसमें। तो ड्यू टू अ स्पेशल फिनोमेना नोन एज चार्ज ट्रांसफर स्पेस हो गया। तो ड्यू टू चार्ज, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे CTS। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि KMnO4 जो है वो पर्पल कलर शो करता है। क्यों KMnO4 पर्पल शो करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है मैं इसको दिखा रहा हूं रिएक्शन में, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू Mn। ठीक है, 10 कन्वर्टिंग Mn+7 टू Mn6, इसलिए Mn+7 कन्वर्ट कर जाता है किसमें? +6 में, वाइल itself get converted from, देखें यहां पे O- टू O-, से कहा O-, दस इज नोन एज CTS ट्रांस क्या हो जाएगा बेटे? चार्ज ट्रांसफर स्पेस। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैं ये रिएक्शन में इसको दिखा रहा हूं। O2- से क्या हो गया? O-, Mn+7 से क्या फॉर्म हो गया? +6 प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंस है। एक्सेप्शन भी कर सकते हो कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 कलर शो करता है, जबकि कलर के लिए सर आपने बताया है पीछे का कंडीशन, ये इसमें फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो हमने ये रीजन बता दिया। और ये NCERT में क्वेश्चन है कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 कलर शो करता है, क्यों? रीजन बताइए, तो आपको ही पूरा बताना होगा। नेक्स्ट एक और, ये भी इंपॉर्टेंस है, NCERT में है। FeH2O पे होल 5 NoSO4, इसको बोलते हैं ब्राउन कलर, ये शो करता है। कैसा कलर शो करता है? ये FeH2O पे होल 5 NoSO4 ये ब्राउन कलर शो करता है। कैसे? NO फॉर्म करता है, NO+, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। Fe2+ से फॉर्म किया Fe+, गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये D वाले में यहां पे आ गया, देखो Fe2+, राइट। अब जो बच गया इसके बाद, पीछे हम बताए थे जस्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों को कि D, उसके बाद कौन आता है? इसके बाद बेटे 4s, फिर कौन आता है? 4p, फिर कौन आता है? 4d। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, और ये हमारा D 3d हो गया। तो इसमें क्या हो गया? 4s, 4p, 4d। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? तो अब देखेंगे यहाँ पे ये तो कहां से आया?
NO प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसको हमने यहाँ दिखाया। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास पहले कितना था 1 2 3 4 5 6, ये तो बाद में है। हमने यहाँ कितना बॉक्स ले लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 4s 4p 4d, यानी एस पे कितना 1, पी का कितना बॉक्स 3, डी का कितना इन्वॉल्व हुआ 2, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर वाला पार्टिसिपेट किया। आपको पीछे हमने बताया कि ये क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनर और आउटर दोनों का कंसेप्ट बताया, इसको ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ये याद रखना, इसी को बारे में बता रहा हूं। दिस कॉम्प्लेक्स विच इज फाउंड इन ब्राउन रिंग, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये Fe(H2O)P(4) दिस कॉम्प्लेक्स विच इज फाउंड इन ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन कलर का होता है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। इसी को बोलते हैं कंफर्मेटिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, कंफर्मेटिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, कि उसमें नाइट्रेट्स है, ब्राउन रिंग टेस्ट में नाइट्रेट्स होता है, इसके लिए कंफर्मेटिंग, इसको बोलते हैं कंफर्मेटिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। अब नेक्स्ट में सेकेंड लेक्चर में बताऊंगा, इस डी ब्लॉक में आगे आप लोग स्टडी करके आओगे, ठीक है, ओके।